रिएक्ट का सेटअप करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत है हमें। पहली चीज़ चाहिए हमें नोड.जेएस। नोड.जेएस का पर्पस ये है कि नोड.जेएस एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर चला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में चलती है। अगर ब्राउजर से बाहर चलानी है, आप नोड.जेएस इंस्टॉल कर लो, फिर आप जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी चला सकते हो। डेस्कटॉप पर चला लो, आप सर्वर्स बना दो उसके, आप CLIs बना दो, कुछ भी करके आ सकते हो उसके थ्रू। तो हमें रिएक्ट पे जब काम करना है तो हमें रिएक्ट जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर चलाना है पहले, क्योंकि हम रिएक्ट पे डेवलपमेंट करेंगे। वहाँ पर हमें उसके मॉड्यूल्स वो जावास्क्रिप्ट पे लिखे होंगे, वो हमें चाहिए होंगे, जिसको हम ब्राउजर के अंदर नहीं, ब्राउजर से बाहर पहले काम कर रहे होंगे। दैट्स वाई यू नीड टू इंस्टॉल अ नोड.जेएस, राइट। तो आप नोड.जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, node.js.org पे, वहाँ पर डाउनलोड नोड का ऑप्शन दिखा, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा बस। तो जस्ट क्लिक इट हेयर एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। पूछे कहाँ डाउनलोड करना है, आप सेव करो एंड इट विल बी गेट डाउनलोडेड। आई ऑलरेडी डाउनलोडेड इट जस्ट टू सेव ओवर टाइम। तो आपके पास ये डाउनलोड होकर आ जाएगा नोड.जेएस। तो वंस इट इज गेट डाउनलोडेड, नोड.जेएस का आपको वर्जन दिखेगा। तो मेरे पास एक वर्जन आ गया विच इज 20.0.8, और बस पे डबल क्लिक करना है एंड इट विल स्टार्ट इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन इसके स्टार्ट कर देगा। आप कंटिन्यू करोगे इसे, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, एग्री करोगे इसके ऑप्शन को, और इंस्टॉल का बटन दबा दोगे एंड इट विल बी गेट इंस्टॉल। दैट्स इट, राइट। जैसे इंस्टॉल होगा, आपको अपनी मशीन में CMD या टर्मिनल खोलना है बेस्ड ऑन योर OS। मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करके आई विल से node-v ये करूंगा, और हेयर वी गो, नोड का हमें वर्जन दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी मैं वर्जन इंस्टॉल करूंगा वो वर्जन यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। उसके बाद npm-v, तो npm भी आपके पास आ जाएगा, npx-v, npx भी आपके पास आ जाएगा। जब भी आपके पास नोड इंस्टॉल होगा, नोड इज एन एनवायरनमेंट टू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। एनपीएम क्या है? एनपीएम कहता है मैं नोड पैकेज मैनेजर हूँ। इसका मतलब आपको कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज नोड में इंस्टॉल करना है, यानी कि अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना है, तो आप एनपीएम को यूज करोगे टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी पैकेजेस। एनपीएक्स क्या है? नोड पैकेज एग्जीक्यूटर है। वो कहता है मैं देखो पैकेज को इंस्टॉल नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जीक्यूट करके आऊंगा आपकी मशीन पे। तो कई बार हमें अपनी मशीन पे इंस्टॉल नहीं करना होता चीज़ों को, सिर्फ एग्जीक्यूशन करवाना होता है उसका, तो हम एनपीएक्स यूज करते हैं। तो आपको एनपीएक्स का वर्जन 10 दिखेगा, जबकि नोड का वर्जन ज़्यादा दिखेगा। तो जो भी आपके पास लेटेस्ट नोड आप इंस्टॉल करोगे उसका वर्जन आपको दिखेगा। लेकिन एनपीएक्स बाद में आया नोड के काफ़ी। तो दैट्स वाई इट इज कमिंग 10.8 समथिंग। तो यू हैव रेडी योर मशीन। आपके पास सबसे पहली चीज़ आ चुकी है, दैट इज नोड, और एनपीएम दोनों चीज़ आ चुकी है। इसे क्लोज करते हैं। लेट्स जंप बैक हेयर। नेक्स्ट थिंग यू नीडेड, दैट इज द वाइट। वाइट बेसिकली क्या है? जब आप रिएक्ट पे काम करोगे तो रिएक्ट का एक एनवायरनमेंट चाहिए आपको अपनी मशीन पे। आप सोचो आप कंपोनेंट्स कैसे बना लोगे भाई? आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो अपनी मशीन पे। ब्राउजर अंडरस्टैंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है, JSX यूज करना है, VDOM यूज करना है। हु इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस? ये सारी बातें कौन अंडरस्टैंड करेगा? यू नीड एन एनवायरनमेंट फॉर दिस। सोचो ना, अगर सी लैंग्वेज में आपने कभी कोड लिखा कॉलेज टाइम में, तो आप क्या करते हो? पहले एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हो अपनी मशीन पे, तब चलाते हो। इस बात को अगर नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे सोचो, अगर आपको हिमाचल या शिमला कहीं ऐसे जगह पे कहीं पे भी जा रहे हो, आप घूमने के लिए गोवा घूमने जा रहे हो, तो आपको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने ब्रीफ केस के अंदर या आपके ट्रैवलिंग बैग के अंदर आपको कपड़े रखने पड़ेंगे उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है। तो सिमिलर हम लोग रिएक्ट को चलाने के लिए उसका इन्वायरमेंट लेकर आ रहे हैं अपनी मशीन पे, दैट इज प्रोवाइड बाय द वीट। तो हम वीट यूज करेंगे। और when we are using this, it is a building tool that aims to provide faster learner development experience for modern web projects. तो this is we needed। इसे इंस्टॉल करेंगे, और ऑफ कोर्स कोड चलाने के लिए VS कोड ही यूज करेंगे। VS कोड एक कोड एडिटर है विच इज नंबर 1 एडिटर। आप इसे यूज करोगे। पॉपुलर है, बहुत ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का है, प्लग एंड प्ले है। तो दिस इज वी आर गोइंग टू यूज इट। तो हमें तीन चीज़ों की जरूरत थी, नोड एंड VS कोड, और हमें चाहिए वीट। हम इसे यूज करने वाले हैं। इन तीनों को यूज करके वी आर एबल टू यूज इट। तो आई इंस्टॉल दिस VS कोड। आप क्लिक करोगे, VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हो, यहाँ VS कोड डाउनलोड ये ऑप्शन आपको दिखता है। आप इस पर क्लिक करते हो और यहाँ से बहुत सिंपली बस क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाता है। बेस्ड ऑन योर OS, आपके पास मैक है, लिनक्स है, किस टाइप का OS है, उस बेसिस पे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो, राइट। वंस दिस इज गेट इंस्टॉल्ड गाइस, जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, इट वुड बी लुक लाइक इन दिस वे। आपके पास इस तरीके से VS कोड आ जाए। तो बहुत स्लोली VS कोड की वेबसाइट खुली है, तो अगर आप देखोगे तो इट डिटेक्टेड माई OS और डाउनलोड करना है और इंस्टॉल। तो यही मैंने किया। इट इज गेट इंस्टॉल। वंस इट इज गेट इंस्टॉल, यू आर रेडी टू डेवलप योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो हमने जो एसेंशियल चीज़ थी वो हमारे पास है। नाउ वी नीड टू जस्ट ओपन अ फोल्डर। हम यहाँ पर एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं क्विकली। तो आई जस्ट गो हेयर, न्यू फोल्डर बिल्ड करता हूँ। उस न्यू फोल्डर पे जाकर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट लर्न एग्जाम्पल्स। ऐसा मैंने एक फोल्डर बिल्ड कर दिया। एग्जाम्पल कोड्स कर देते हैं इसका नाम।
तो हेयर इट इज, मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। तो ये मेरे पास फोल्डर क्रिएट हुआ। अब मैं यहाँ जाकर अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करूंगा, विच इज द फर्स्ट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू बिल्ड। अब ऐसा करने के लिए आई जस्ट ओपन व्यू, व्यू में जाकर आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। हेयर इट इज योर टर्मिनल। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा टर्मिनल, और मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो वी आर ऑन दिस फोल्डर, रिएक्ट लर्न एग्जाम्पल्स कोड के अंदर है। अब हमें रिएक्ट का इन्वायरमेंट सेटअप करना है। इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए वी नीड अ वीट, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस वीट, और वीट के थ्रू वी कैन सेटअप अवर इन्वायरमेंट फॉर अ रिएक्ट। वीट एक ऐसा टूल है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स को भी सेटअप करके आ सकते हैं। तो इट इज नॉट ओनली मीन फॉर रिएक्ट, देर इज अनदर इन्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड CRA, क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम से एक इन्वायरमेंट है, आप उसे भी यूज करके आ सकते हो। बट सम हाउ इट इज नॉट रिकमेंडेड टू बिल्ड अ वेरी लार्ज एप्लीकेशन। इट्स स्लो ऑन अ लार्ज एप्लीकेशन। जो बड़ी एप्लीकेशन होती है उसमें वो स्लो कर देता है, क्योंकि वो वन चंक में इट इज गोइंग टू लोड एवरीथिंग। यहाँ पर ही क्या करता है, और इट हैज़ अ डायनेमिक इम्पोर्ट, सो वो डायनेमिकली चीज़ों को लेकर आता है, हॉट मॉड्यूल रीलोड को सपोर्ट करता है। तो इट इज़ प्रैक्टिकल वे टू यूज़, कि हम अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हम इसे डेवलपमेंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे यूज़ करके आ सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वीट। तो आप वीट पे जाओगे एंड हियर इट इज दिस npm create wheat @latest, दिस इज द कमांड वी नीड इट। आई जस्ट सिंपली कॉपी इट, और कॉपी करके मैं यहाँ पहुँचता हूँ इसे, एंड आई सिंपली पेस्ट इट। इस कमांड को कॉपी किया एंड आई जस्ट पेस्ट इट। यहाँ से इट विल आस्क फॉर, यू वांट टू इंस्टॉल दिस, मैंने कहा यस, दिस इंस्टॉल दिस कमांड। और ये कमांड इंस्टॉल हो जाने के बाद इट विल आस्क टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, कि मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ। लेट्स से आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट ऐप। आई जस्ट गिव अ नेम कॉल्ड फर्स्ट ऐप, मैं इसका नाम करता हूँ फर्स्ट हाइफन ऐप। तो दिस इज द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट, एंटर करते हैं। प्रेफर्ड ये है कि जब भी आप इसे बिल्ड करो, प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के नाम भी स्मॉल लेटर में होते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऐप नाम दिया। उसके बाद अगर आप डाउन एरो की प्रेस करो तो यू विल बी ऑन अ रिएक्ट ऑप्शन। तो इट हैज़ अ सपोर्ट ऑफ सो मेनी फ्रेमवर्क्स, एंगुलर का भी सपोर्ट है, रिएक्ट का भी सपोर्ट है। तो आई जस्ट चूज रिएक्ट, मैंने रिएक्ट चूज किया। एंड विल आस्क फॉर कि आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज करोगे रिएक्ट को या जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करोगे। आई चूज जावास्क्रिप्ट, डाउन एरो की यूज किया, जावास्क्रिप्ट चूज किया, एंड हियर वी गो। हमारे पास बिल्ड हो गया एप्लीकेशन। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा दिस इज माय फर्स्ट ऐप, देयर वुड बी सम एसेंशियल फाइल्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। तो ये मेरे पास आ गया है पूरी एप्लीकेशन की चीज़ें। अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, मैं इसे क्लियर करता हूँ guys, और CD फर्स्ट ऐप कर देता हूँ। तो CD फर्स्ट ऐप करके आई विल बी इनसाइड दिस। अब मुझे इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। जब मैं इसे चलाऊंगा इस एप्लीकेशन को, तो इट डिपेंडेंट ऑन सो मैनी मॉड्यूल्स। वो मॉड्यूल्स मेरे पास इंस्टॉल होने चाहिए। उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा npmi। वंस आई डन दिस npmi, इट विल इंस्टॉल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज मुझे चाहिए वो सब डिपेंडेंसीज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। इट टेक सम टाइम टू इंस्टॉल इट। तो npmi करके इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये नेट से जाएगा, नेट से जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए वो सब लेकर आएगा, एंड दोज डिपेंडेंसीज विल बी गेट इंस्टॉल्ड। Here we go. It will install all the required dependencies. जैसी dependency install होगी, you are able to see there would be a folder that is called node modules will be get created. All the dependencies is lying here. वो यहाँ पर बैठी हैं। अगर आप इसे खोलोगे तो you will able to see lot of पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो गए यहाँ पर। और ये सारे पैकेजेस की डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन इज इनसाइड अ वेरी स्पेशल फाइल दैट इज कॉल्ड package.json। अगर आप package.json ओपन करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा देयर वुड बी अ थिंग कॉल्ड डिपेंडेंसीज। तो इसका मतलब रिएक्ट का लाइब्रेरी या रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी वो सब यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ आप देख पाओगे देयर वुड बी डेव डिपेंडेंसीज, दोज आर कॉल्ड डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। इसका मतलब जब मैं एप्लीकेशन को डेवलप करूंगा तो मेरे को कौन कौन से मॉड्यूल्स या कौन कौन से पैकेजेस की जरूरत है वो सब यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन जब मैं एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे लाइव करूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाली डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी। तो देर आर टू काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज, वन इज द डेव डिपेंडेंसीज, देयर इज अनदर डिपेंडेंसीज। तो ये सब पैकेट.json के अंदर पड़ा है। पैकेट.json इज अ मेटा फाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये मतलब हर एप्लीकेशन के अंदर आजकल आप कोई भी मॉडर्न डेवलपमेंट करोगे सबके अंदर आपको मिलेगा। अगर आप जावा यूज करो तो वहाँ पर pom.xml मिलता है। अगर आप फ्लटर यूज करो तो वहाँ पब डेव के अंदर मिलता है। इसी तरीके से हर एक के पास अपनी डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करने की चीज़ें हैं। तो हमने भी इस डिपेंडेंसीज को यूज़ किया। यहाँ पर स्क्रिप्ट्स भी मिलेंगे, यानी कि कैसे हम इसे रन करके आ पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो लेट्स से इफ आई जस्ट गो हेयर, मैं इसे क्लियर करता हूँ, एंड फ्रॉम हेयर आई विल से npm run dev। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा इट विल स्टार्ट इट्स सर्वर। तो उसके पास अपना सर्वर है, वो इसे स्टार्ट करेगा, एंड माई एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन दिस 5173 पोर्ट। तो इट विल कम्स अप विद अ वेरी बेयर मिनिमम बेसिक एप्लीकेशन डेट इज कॉल्ड काउंटर एप्लीकेशन। ये देखो हमारे पास काउंटर एप्लीकेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर ये एप्लीकेशन हमें दिखती है तो इट मीन्स हमारा सेटअप करेक्ट है, हमारी एप्लीकेशन करेक्टली रन कर रही है।